हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई अभी तक हम बॉटनी पढ़ रहे हैं और बॉटनी का हमने आज तक 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने फैमिली कंपैरिजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और फैमिली कंपैरिजन में हमने देखो, मैं जो बॉटनी है, जो फैमिली कंपैरिजन है, वो इस प्रकार से ही कराता हूँ कि एक फैमिली को इस तरफ रख लेते हैं और इस फैमिली को एक तरफ रख लेते हैं और दोनों फैमिली में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या अंतर करते हैं। ये जो टॉपिक होता है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और हर साल के लिए आता है। और ये जो टॉपिक है, ये जो है कंपोजिटी वर्सेस कुकरबिटेसी फैमिली, यानी कि सूरजमुखी वाली फैमिली। तो भाई लेक्चर देख लेते हैं कौन सा है। लेक्चर नंबर #04 है और इसमें हमने ये पढ़ेंगे, ये जो है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भाई कंपोजिटिव फैमिली वर्सेस कुकरबिटेसी फैमिली, ठीक है। कंपोजिटिव फैमिली वर्सेस कुकरबिटेसी फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और कुकरबिटेसी फैमिली होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, सूरजमुखी का पौधा देखा होगा। सूरजमुखी आप देखा होगा, हमारे नंसार में, नलिहाल में होते थे सूरजमुखी के पौधे। तो सूरजमुखी जो होता है वो कंपोजिटिव फैमिली में आता है और हमारे नलिहाल में होते, तब हम वहां पर उनको जो फूल होता था वो इतना बड़ा होता था और हम उसको क्या होता तोड़ने भी जाते थे। कभी कभी सूरजमुखी जब पक जाती थी तो उनको तोड़ने भी जाते थे। तो कंपोजिटिव उस फैमिली में आते हैं। और कुकरबिटेसी फैमिली में आता है, जैसे कि काशी फल है, ये हमारा किस में आता है, कुकरबिटेसी में आता है, कुकरबिटेसी फैमिली में आता है। तो काशी फल, गंगा फल, कहीं कहीं नाम अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो और भाई इसमें कंपोजिटिव में हमारा आता है भृंगराज। भृंगराज का आपने वो देखा होगा, ऐड देखा होगा भृंगराज वाला। मेरे ख्याल से टीवी पे आता है। बालों को बढ़ाने का जो सिस्टम होता है ना, वो यहाँ पे आता है। तो उसमें क्या होता है, भृंगराज पड़ा होता है। जितने भी जो बाल वो ऐड वाले आते हैं ना कि इतने लंबे बाल करो, इतने लंबे बाल करो। अब नेचुरल है, आप नेचुरल करेंगे तभी तो बाल लंबे होंगे। अब उसमें क्या होता है, भृंगराज पड़ा होता है। तो भृंगराज जो है वो कंपोजिटिव फैमिली में आता है। अब डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। समझ गए, कंपोजिटिव फैमिली में भृंगराज तुम्हारा सूरजमुखी है और कुकरबिटेसी में हमारा कद्दूकस है, ठीक है। तो भाई भृंगराज कंपोजिटिव फैमिली में प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, हर्ब होते हैं। हर्ब का मतलब हरे भरे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं। हरे भरे का मतलब बिल्कुल ही ग्रीन होते हैं, मतलब उनकी जो स्टेम है, उनकी लीफ है, उनकी जो फ्लावर की जो स्टेमन है, वहां तक क्या होता है, बिल्कुल ही हरे भरे होते हैं। कुकरबिटेसी क्या होते हैं, हर्ब होते हैं, मतलब पूरी ये भी हर्ब होते हैं। एंड आरोही होते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है, ये किसी पर चढ़ते हैं। अब चढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो भाई हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है कि जो हमारे पास में भैंस के और गायों के जो गोबर बचता है, जो उनका अपशिष्ट बचता है, गोबर जिसको बोलते हैं, अपशिष्ट बचता है, उसको क्या करते हैं, वो उपले बनाते हैं। हमारी माता बहनें क्या बनाती हैं, उपले बनाते हैं। और उपलों को इकट्ठा करके इस प्रकार का एक गुंबद बना लेती हैं, जिसे बोलते हैं शंकु प्रकार का। और फिर इस प्रकार का एक गुंबद बना लेते हैं और गुंबद में क्या करते हैं, गुंबद के साइड में इसमें यहाँ पर ये उपले भर देते हैं। इसमें क्या भर देते हैं, उपले। अब उपले भरने के बाद में ये जो है, ये कुकरबिटेसी यानी कि कदुआ के जो बीज है, उनको वो क्या करते हैं, इसके साइड में यहां पर हमारे बो देते हैं, ठीक है। हमारी माता बहन बो देती हैं। और फिर यहां से ये पौधा यहां पर पूरे बटिया पर, हमारे यहाँ तो बटिया बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ पूरे बटिया पर क्या होता है, फैल जाता है। तो उसको ही बोलते हैं आरोही, यानी कि किसी के सहारे ऊपर को चढ़ना ही क्या कहलाता है, आरोही कहलाता है। इसमें प्रतान भी पाए जाते हैं। प्रतान का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक हमारे पत्ती निकल आई और पत्ती के बाद में इस प्रकार से कुछ कुछ चढ़ने वाले होते हैं, इनको बोलते हैं प्रतान, ठीक है। अब आता है हर्ब होते हैं, प्लांट होते हैं और आरोही होते हैं, यानी कि चढ़ने वाले होते हैं, मतलब ये सरक के चढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सरक के, ये थोड़ी ना कि मैं लेट जाऊं और ऐसे करके आगे बढ़ रहा हूं, वो थोड़ी ना, ठीक है। तो अब आता है पत्तियां सिंपल होती हैं, बिल्कुल सिंपल होती है, सरल होती है। सिंपल का मतलब बिल्कुल ही ऐसे, ये पत्ती क्या है, बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। ये पत्ती क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अल्टरनेट, ठीक है, क्या है,
अल्टरनेट। तो भाई अल्टरनेट को समझेंगे, यहां पर समझा देता हूं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, जैसे कि ये हमारी एक पत्ती यहां पर हो गई, निकल आई, ठीक है, दूसरी पत्ती यहां होगी, तीसरी पत्ती उसी डिस्टेंस पे, चौथी पत्ती उसी डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे ही पत्तियां हमारी लगी होती है, ठीक है, क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे ही ये पत्तियां लगी होती हैं, और इसी को बोलते हैं अल्ट्रानेट, ठीक है, अल्ट्रानेट। एंड कभी कभी अपोजिट होती हैं। अब ये तो थी अल्ट्रानेट, अब अपोजिट समझ लेते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अपोजिट समझ लेते हैं। भाई अपोजिट लीफ कैसी होती है, कि जैसे कि हमारे पास में एक पत्ती है, एक पत्ती यहां पर लगी हुई है, इस साइड लगी हुई है, और दूसरी पत्ती भी उसके दूसरी साइड यहीं पर ही लगी होती है, इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं अपोजिट। ये पत्तियां क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। स्टिपुलेट है यानी कि अनुपर्णित है। कैसी होते हैं, स्टिपुलेट यानी कि अनुपर्णित होती है। इसकी लीव कैसी होती है, सिंपल होती है और अल्टरनेट होती है। सिंपल सरल होती है, मतलब इसकी तरह सरल होती है। अल्टरनेट यानी कि ये इस प्रकार से एक पत्ती के बाद में और जगह छोड़ने के बाद दूसरी साइड में पत्ती को उसके एक के बाद एक होती है। कभी कभी हस्ताकार होती है। हस्ताकार का मतलब हाथ के आकार का, इस प्रकार से, इस प्रकार से हाथ के आकार का। देखो जो कद्दूकस होता है उसकी जो पत्ती होती है वो ऐसे करके होती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, डंठल है, और फिर उसके बाद में पत्ती हमारी क्या है, इस प्रकार से होती है, सॉरी, इस प्रकार से ये जो पत्ती है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो पत्ती का डंठल यहां से निकला हुआ होता है, इस प्रकार से। ये क्या होती है, हाथ के आकार की होती है, इसको बोलते हैं हस्ताकार पत्ती होती है। और कुछ क्या होती है, हार्ट के आकार की होती है, कुछ को भाई क्या होता है, हार्ट के आकार का भी दिखाई देता है, और स्टुपलेट यानी कि अनुपर्णित होती है। अब नंबर 3 आता है हमारे पास में कंपोजिटिव फॉर्म में, डेंड्रियल अनुपस्थित होते हैं। डेंड्रियल का मतलब होता है प्रतान। डेंड्रियल का मतलब क्या होता है, प्रतान क्या होते हैं, अनुपस्थित हो, मतलब इनमें प्रतान नहीं पाए जाते हैं। जबकि तुम्हारा प्रतान नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्टेम क्या होता है, स्टेम पत्ती अथवा अनुपर्णित प्रतान में रूपांतरित होते हैं। मतलब जो हमारी पास में जो हमारा कुकुरबिटेसी फैमिली का जो प्लांट है, उसकी जो स्टेम है, उसका जो तना है, वो क्या होता है, पत्ती में या अनुपर्णित या प्रतान में रूपांतरित होता है। मतलब उसमें बना हुआ होता है, या तो वो पत्ती की जैसा होगा, या तो पत्ती होगी, या अनुपर्णित होगा, या प्रतान होगा, या क्या होगा, हमारे रूपांतरित होता है। इन चीजों में रूपांतरित होता है, क्या, स्टेम होता है कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 कंपोजिटी में पुष्पक्रम कैपिटुलम होता है। कैसा होता है, कैपिटुलम होता है, और सहपत्र होता है, यानी कि पत्तों के सहित होता है। सहपत्र जो लगे होते हैं एक चक्कर में लगे होते हैं, मतलब उनमें एक चक्कर में लगे होते हैं साइड में, ठीक है, एक चक्कर में लगे होते हैं, एक के बाद एक। जैसे कि ये है, ये जो है, मतलब ये उंगलियों का क्या है, एक चक्कर है, ये चक्कर है, यहाँ से घूम के और फिर इधर से फिर से इधर को घूम के, तो ये क्या हो गया, एक चक्कर हो गया, चक्कर में होते हैं। और इसमें पुष्पक्रम सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी मतलब सॉलिटरी होता है और एक्सिलरी होता है। अक्षीय होता है और सॉलिटरी होता है। अक्षीय मतलब अक्ष पे लगा होता है, और सॉलिटरी होता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिनमें मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। कभी कभी ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं। मतलब यूनिसेक्सुअल ये मतलब बे पुष्प जिनमें मेल पार्ट अलग पुष्प में पाया जाता है और फीमेल पार्ट अलग पुष्प में पाया जाता है। कभी कभी ये बाइसेक्सुअल भी पाया जाता है, मतलब जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जाइगोपायरिक होते हैं, सहपत्रित होते हैं, पत्तों सहित होते हैं, एक समव्यासी होते हैं, मतलब एक समव्यासी होते हैं, और त्रिज्या समामित होते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। मतलब उनकी जो त्रिज्या का जो व्यास है वो क्या होता है, एक समान होता है। और एंटीनोमॉर्फिक का मतलब होता है जब हम किसी पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं तो दो समान भागों में कट जाता है, और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मतलब उनको हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा वाला है, मतलब एक ही जैसा है। अब इसमें देखें, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल पार्ट अलग पुष्प में होगा और फीमेल पार्ट अलग पुष्प में होगा। और ब्रैक्टेड होता है, यानी कि पत्तों सहित होता है, अथवा असहपत्र होता है, और असहपत्र यानी कि पत्तों के असहित न होता है। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि जब हम पुष्प को मध्य भाग से काटते हैं दो समान भागों में कट जाता है, और दोनों भाग क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। एंड मिरर इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो बिल्कुल हूबहू मेरा ही मिरर के सामने उसको दिखाई देगा, तो उसी को बोलते हैं मिरर इमेज।
ओके। एंड जाइगोपारिक होता है, कैसे होते हैं? जाइगोपारिक होते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं। ब्रैक्टेड होता है, पत्तों सहित होते हैं। सहपत्रीहीन होते हैं, मतलब पत्र आहित होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि उनको जब बीच मध्य भाग से काटते हैं तो हमारा क्या होता है, 2 समान भागों में कट जाते हैं। जाइगोपारिक होते हैं, ठीक है। अब कैलेक्स की संख्या 2, 3, 5 किसमें? कंपोजिटी में। कितनी हो सकती है? 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, एंड अनंत और अनंत भी हो सकती है। रोम गुच्छक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हरे जो होते हैं हमारे पास में, जो फूलों के नीचे जो हरा भाग पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। सभी पुष्पों में ये जो भाग होता है वो हरा होता है, जो कि पुष्प को क्या होता है, चारों ओर से ढके रहता है। पहले जब वो पुष्प जब कली होता है तो कली के चारों ओर कुछ हरा पार्ट क्या होता है, एक पुष्प को ढके रहता है। और जब वो खिलता है, मतलब ओपन होता है, पुष्प क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो ओपन होता है। तो वो जो हरा भाग होता है वो क्या होता है, पुष्प के नीचे आ जाता है, ऐसे करके नीचे के लिए आ जाता है, और उसी को ही बोलते हैं कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। कैलेक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में बहादल। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहादल। 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एंड अनंत हो सकते हैं। रोम गुच्छा सहित होते हैं, पेप्पू के रूप में पाए जाते हैं। इसमें हमारा कैकोरबेटेसी में कैलेक्स 5 होती है। गैमोसेपेलस होते हैं, बेलवेट होते हैं। गैमोसेपेलस होते हैं, बेलवेट होते हैं। बेलवेट का मतलब होता है कोर स्पर्शी, यानी कि ये जो हैं, इनके जो कैलेक्स हैं वो क्या होंगे? कोर स्पर्श करते हुए होंगे। मतलब ये जो है, ये इस प्रकार से एक दूसरे से, ये उंगली है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। कहने का मतलब ऐसे करके, इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास में एक ये जो है बहादल है, ये एक बहादल ये है, और दूसरा बहादल इस प्रकार से, यहां पर एक बहादल ये है और एक बहादल ये, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श करते हुए हैं। तो इसी को ही बोलते हैं बेलवेट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? बेलवेट होते हैं और स्पर्श करते हुए होते हैं। अब देखो 7वां नंबर है किसमें? कंपोजिटी में। कोरोला 5 गैमोपेटलस होते हैं, युक्त अंडपी होते हैं। ट्यूबुलर होते हैं। ट्यूबुलर का मतलब उनका आकार कैसा होता है? ट्यूब के आकार का भी होता है। लेगुलेट होते हैं, यानी कि जीभ के आकार का होता है। और वेलवेट होते हैं। वेलवेट का मतलब कोर स्पर्शी होते हैं। वेलवेट का मतलब होता है कोर स्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? कोर स्पर्शी होते हैं, ठीक है, ओके। कोरोला इनमें 5 होते हैं। गैमोपेटलस होते हैं और एंड पॉलीपेटलस होते हैं। गैमोपेटलस भी हो सकते हैं और पॉलीपेटलस भी होते हैं। घंटाकार यानी कि घंटे के समान होते हैं। रोटेट यानी कि घूमते हुए होते हैं। और बेलवेट यानी कि ये कोर स्पर्शी भी होते हैं। क्या होते हैं? कोर स्पर्शी, ओके। अब आता है हमारे पास में 8वां नंबर है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भैया क्या होते हैं? 5 होते हैं। युक्त कोशी होते हैं और एपीपेटलस होते हैं। युक्त कोशी होते हैं, मतलब कोशों के साथ में होते हैं, और एपीपेटलस होते हैं। पेटलस का देखो, पेटलस या कोरोला। कोरोला कौन सा भाग होता है? जो कि भड़कीले रंग का होता है। मतलब पुष्प में जो कलर के अलग अलग कलर के जो भाग होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं पुष्पों के, वो क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। अब पेटल्स जिनको हम बोलते हैं पंखुड़ी। अब हमारे पास में जो पंखुड़ी होती है वो इस प्रकार से होती है। मान लीजिए हमारे पास में एक पंखुड़ी है और इसमें दिया है कि एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस यानी कि इस पेटल के साथ में ही क्या लगा होता है? एंड्रोसियम लगा होता है। इसको बोलते हैं एपीपेटलस, ठीक है। दल लग्न एंड्रोसियम पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एंड्रोसियम 3 और 5 होते हैं। इसमें एंड्रोसियम 5 होते हैं और इसमें 3 और 5 होते हैं। फ्री होते हैं और एंड्रस होते हैं, साइनो एंड्रस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नंबर है गाइनोसियम है, इसमें 2 पाए जाते हैं और इसमें साइमोकार्पस होते हैं, ठीक है। गाइनोसियम 2 होते हैं और साइमोकार्पस होते हैं। गाइनोसियम इसमें अंडपी होते हैं और साइनोकार्पस होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका टॉपिक बचा वो अभी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ, और राइट डाउन करने के बाद में फिर मैं आपको वो समराइज करता हूँ, ठीक है। याद करवाता हूँ उसमें क्या क्या आपको याद करना, ठीक है, ओके। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटाने के लिए डस्टर कहाँ गया? ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। चल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, संभल जा जरा,
फिर मोहब्बत करने चला है तू। है घर तेरा जिस्म से मैं था ही गुजरा, शायद यही दिल में रहा तो मुझको मिल जाए, क्या पता ऐसा क्यों कर हुआ, मैं जानू ना ओ दिल समझ जा जरा। ओहो पढ़ाई कर लो, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई हमने अब डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में वही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई हम अब इसमें फल पढ़ लेते हैं कि फल कौन कौन से प्रकार का होता है। तो फल सीपसेला प्रकार का होता है, इसमें पोप प्रकार का होता है, मतलब पोला पोला प्रकार का होता है, मतलब बीच में खोखला होता है। पोल का मतलब पोप का मतलब होता है खोखला। अब FF यानी कि फ्री फायर, FF का मतलब फ्री फायर, फ्लावर फॉर्मूला, ठीक है। अब फ्लावर फॉर्मूला हमारा ब्रैकेट होता है, यानी कि पत्तों के सहित होता है। एक्टिनोमार्फे, जब हम पुष्प को बीच मध्य भागों से काटते हैं तो वह दो समान भागों में कट जाता है। कैलेक्स जो है वो पापस प्रकार का 3, 2, 3, 5 और अनंत तक हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारे बाह्यदल होते हैं, जो हरे रंग के होते हैं, वो हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। कैलेक्स की संख्या हमारी 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे कैलेक्स कितने हो गए? 5। एंड्रोसियम की संख्या 5 होती है, तो एंड्रोसियम हमारे 5 होते हैं। अब हम बात करते हैं कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी में भैया हमारे पास में ब्रैकेट यानी कि पत्तों के सहित पुष्प होता है, और EBRE यानी ई ब्रैकेट यानी कि पत्तों सहित नहीं होता है, मतलब अपत्रित होता है या पत्र विहीन होता है। इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ये वाला जो मेल पार्ट है वो अलग होता है। और कोरोला की संख्या, वो कैलेक्स की संख्या हमारी 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कैलेक्स की संख्या 5 हो गई। कोरोला की संख्या भी 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5। और हमारे पास एंड्रोसियम की संख्या 3 से और 5 भी हो सकती है। तो भैया इसमें एंड्रोसियम कितने हैं भाई? 3 है सिर्फ, ठीक है। और गाइनोसियम हमारा 0 होता है, क्योंकि ये क्या होता है? मेल फ्लावर होता है। और फीमेल फ्लावर में ब्रैकेट ये मिट गया है, तो यहाँ पर BR होगा। BR ब्रैकेट यानी कि पत्तों सहित, और यहाँ पर EVR यानी कि असहपत्रित। और ये जो है हमारा दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। और ये फीमेल पार्ट है, यानी कि फीमेल पार्ट अलग होता है, मतलब फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है। कैलेक्स की संख्या 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5। और कोरोला की संख्या 5 होती है, 1, 2, 3, 4, 5। और गाइनोसियम की संख्या हमारी 3 होती है, तो 1, 2, 3। तो हमारे गाइनोसियम की संख्या 3 होगी। थैंक यू सो वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।